जय गुरुदेव। षोडशी विज्ञान श्लोक 11 की व्याख्या में श्री चक्र का रहस्य समझाया जा चुका है। मंत्र का यंत्र से संबंध है। पहले मंत्र का स्वरूप समझना आवश्यक है, फिर मंत्र, यंत्र, श्री चक्र, षट चक्र, मातृका और ब्रह्मांड पिंड का पारस्परिक संबंध समझा जा सकेगा। मंत्र के 3 कूट और 15 अक्षर हैं। 16वां अक्षर गुरुमुख से लेकर वही मंत्र षोडशी मंत्र बन जाता है। प्रथम वाग्भव कूट आग्नेय भक्ति का मुख है। दूसरा कामकला कूट सूर्य से संबंध रखता है। वह कंठ से नीचे कटी पर्यंत रूप है। दोनों के बीच में हृदलेखा रुद्र ग्रंथि है। तीसरा शक्तिकूट चंद्र से संबंधित कटी के नीचे का भाग है। वह सर्जन शक्ति का रूप है। दूसरे और तीसरे कूट के बीच की हृदलेखा विष्णु ग्रंथि है। चौथा पाद एकाक्षरी लक्ष्मी बीज है, जो गुरुमुख से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसको चंद्रकला कहते हैं। इसके और तीसरे शक्तिकूट के बीच की हृदलेखा ब्रह्म ग्रंथि है। 16 अक्षरों का यह मंत्र षोडशी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। अक्षरों को 26 नित्या समझना चाहिए। वास्तव में अंतिम एकाक्षरी लक्ष्मी बीज ही नित्या है, क्योंकि वह पर कला है और उसके कारण ही समस्त विद्या श्री विद्या कहलाती है। यह शुद्ध चित्त शक्ति स्वरूपा सहस्त्रार्थ चंद्र की 16वीं कला है, जो विशुद्ध चक्र के 16 पत्रों पर प्रतिबिंबित हुआ करती है। प्रथम कला का प्रकाश पूर्व से आरंभ होकर 16वीं कला के ईशान पूर्व कोण के पत्र पर समझना चाहिए। 16वीं कला के अधीन ही अन्य कलाएं घटती बढ़ती हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए इस विद्या का नाम श्री विद्या पड़ा है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तिथियां पूर्णिमा और अमावस्या सहित 16 चंद्र कलाएं कहलाती हैं। ये सब कलाएं शुक्ल पक्ष के में सूर्य के योग से उदय होती हैं और कृष्ण पक्ष में सूर्य में ही अस्त हो जाती हैं। यथा प्रथम कला शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में अस्त हो जाती है। दूसरी कला शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उदय होकर कृष्ण पक्ष की द्वितीया में अस्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य कलाओं को भी समझना चाहिए। पूर्णिमा की पूर्ण कला अमावस्या में अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमा की कला अस्त हो जाने पर जो चंद्र कला रहती है, वही 16वीं नित्य कला है, क्योंकि चंद्रमा का वही वास्तविक बिंब प्रत्येक कला में सूर्य के प्रकाश से घटती बढ़ती कलाओं के रूप में चमका करता है। शुद्ध चित्त शक्ति की 15 कलाएं पंचदशी के 15 अक्षरों से क्रमशः संबंध है और 16वीं कला शुद्ध चित्त शक्ति चिन्ह मात्र निर्विकल्प समाधि में विराजने वाले स्वयं महात्रिपुर सुंदरी हैं, क्योंकि अन्य सब कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्र का बिंब सदा एक समान रहता है, इसलिए प्रत्येक कला को 16वीं कला का अंग समझना चाहिए और प्रत्येक कला का पूजन और ध्यान तद अनुसार उस कला की संबंधित तिथि में 16वीं कला सहित किया जाता है। कुंडलनी के सहस्त्रार्थ में चढ़ते समय वह मानस चक्रस्थ चंद्रमंडल में छिद्र कर देती है और उससे अमृत टपक कर आज्ञा चक्र को अमृतमय कर देती है, जिससे वहाँ पर चंद्रमा की सब कलाएं नित्य चमकने लगती हैं। ये कलाएं फिर विशुद्ध चक्र पर उतरकर
उसकी 16 पंखुड़ियों पर प्रकाशमान हो जाती हैं। सहस्त्रार्थ के मध्यस्थ चंद्रमंडल को वैंदव स्थान कहते हैं। यह शुद्ध चित्त शक्ति की आनंदमयी का स्थान है, जिसको श्री अथवा महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। आधार चक्र अंधकारमय चक्र है। स्वादिष्ठान जल का स्थान है, इसलिए वह भी कुछ थोड़ा प्रकाश युक्त अंधकारमय चक्र है। मणिपुर में भी अग्नि का प्रकाश उज्जवल ना होने से उसका स्थान भी अंधकार युक्त ही है। इसलिए नीचे का अग्निमंडल अंधकार मिश्रित प्रकाश युक्त मंडल है। अनाहत में सूर्य का प्रकाश रहता है और विशुद्ध में चंद्र का। आज्ञा चक्र अमृत का स्थान है, इसलिए विशुद्ध और आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नहीं हैं, वे सहस्त्रार्थ में स्थित चंद्रकला से प्रकाशित होते हैं। सहस्त्रार्थ में स्वतंत्र रूप से चंद्रकला नित्यपूर्ण रहती है, इसलिए वही वास्तविक नित्य है। श्री चक्र का तीनों मंडलों और चक्रों से संबंध बताया जा चुका है। यदि श्री चक्र के त्रिकोण को मूलाधार, अष्टार चक्र को स्वादिष्ठान, अंतर्दशार को मणिपुर, बहिर्दशार को अनाहत, चतुर्दशार को विशुद्ध, अष्टदल और षोडश दल पद्मों को आज्ञा चक्र समझा जाए और बिंदु को सहस्त्रार्थ, चतुष्कोण भूग्रह को ब्रह्मांड, तो बिंदु स्थान में स्थित चित्त रूपा चंद्रकला की चंद्रिका का प्रकाश सब पर प्रतिबिंबित होता समझना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि मन रूपी चंद्रमा में चेतना देने वाला चेतन प्रकाश सहस्त्रार्थ में स्थित चिन्ह मात्र सत्ता का प्रतिबिंब है, जो अनाहत चक्र में स्थित प्राण रूपी सूर्य के ऊर्ध्वगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप में अनुभव गम्य होता है, और प्राण रूपी सूर्य तथा मन रूपी चंद्र दोनों की क्रियाओं का निस्पंद स्वरूप योग होने पर अनुभव में आता है। प्राण और मन दोनों को चित्त शक्ति से उद्भूत क्रमशः सत्तात्मिका और चिदात्मिका शक्तियों के दो स्रोत्र समझने चाहिए। जैसे विद्युत शक्ति के धनात्मक और ऋणात्मक स्रोत्र हुआ करते हैं, जहाँ दोनों का उदय और अस्त होता है, वह परम कला है। पंचदशी के अक्षरों की सुषुम्ना पथ पर सहस्त्रार्थ में चढ़ते समय इस प्रकार भावना की जाती है। प्रथम अक्षर अधः सहस्त्रार्थ में उठकर उसका विषु स्थान पर लय किया जाता है। दूसरे अक्षर को विषु स्थान से उठाकर उसका मूलाधार में, तीसरे को मूलाधार से उठाकर स्वादिष्ठान में, चौथे को स्वादिष्ठान से उठाकर मणिपुर में, पांचवें को मणिपुर से उठाकर अनाहत में, छठे को अनाहत से उठाकर विशुद्ध में, सातवें को विशुद्ध से उठाकर लंबिका में, आठवें को लंबिका से उठाकर आज्ञा में, नवें को आज्ञा से उठाकर बिंदु में, दसवें को बिंदु से उठाकर अर्धचंद्रिका में, 11वें को अर्धचंद्रिका से उठाकर निरोधिका में, 12वें को निरोधिका से उठाकर नाद में, 13वें को नाद से उठाकर नादांत में, 14वें को नादांत से उठाकर शक्ति में, 15वें को शक्ति से उठाकर व्यापिका में। इस क्रम से प्रत्येक पूर्व अक्षर को अगले अक्षर में लीन करते हुए पूरा मंत्र उन्मनी में, जो पराकला स्वरूपा श्री कला है, लीन कर दिया जाता है। ललिता सहस्त्र नाम के श्लोक 113 की व्याख्या में भास्कर राय कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी निर्विवाद षोडश कलात्मिका है, जैसा कि वासना सुभोगोदय में कहा है।
दर्शा दृष्टा दर्शिता विश्वरूपा सुदर्शना आप्यायमाना आप्यायमाना आप्याया सुनृता इरा आपूर्यमाण आपूर्यमाणा पूर्यंती पूर्णा और पूर्णमासी ये 15 कलाओं के नाम हैं। उक्त शुक्ल पक्षीय तिथियों को अधिष्ठात्री देवियाँ श्री चक्रस्थ 15 नित्या हैं। 16वीं नित्या चिद्रूपात्मिका है। वह सदाशिव रूपा होने के कारण सबकी अधिष्ठात्री है और अमावस्या तिथि रूपा है। वह स्वयं नित्याओं के रूप में प्रकाशमान है, इस नाते सबकी अधिदेवता है। पंचदशी के 15 अक्षरों को 15 नित्या और 16वीं को स्वयं श्री समझना चाहिए। 15 कलाएं 5-5 किए तीनों खंडों में क्रमशः अग्नि, सूर्य और सोम रूपा हैं और 16वीं तीनों से अतीत है। इनको मधुकरी से उपमा दी जाती है, यथा इयम वाव सर्घा। सर्घा मधुमक्खी को कहते हैं, अर्थात ये रात को अमृत का निर्माण करती है। इसीलिए योगीजन दिन में कुंडलिनी जागरण नहीं करते, शुक्ल पक्ष की रात्रियों में ही जागरण करते हैं। श्री के उपासक भी शुक्ल रात्रियों में ही अनुष्ठान करते हैं। इन 16 नित्याओं के स्थान विशुद्ध चक्र में हैं। चित्ती शक्ति का शुद्ध स्वरूप सहस्त्रार्थ में है, जिसकी सब ये कलाएं हैं। कृष्ण पक्ष की रात्रियों का समावेश अमावस्या में होता है, इसलिए वे सब वर्जित हैं। दिन में अमृत का स्त्राव होता है, इसलिए दिन में भी कुंडलिनी प्रबोध वर्जित है। जय गुरुदेव।